बच्चों, भाषा और बोली के बारे में हमने पढ़ा है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक किसकी होगी? लिपि की। अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे बनती है। तो पहले लिपि की हम परिभाषा पढ़ लेंगे कि भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि कई तरह की होती है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी होती है, संस्कृत की भी देवनागरी होती है, उर्दू की फ़ारसी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, चीनी की चीनी, अंग्रेज़ी की रोमन, नेपाली की देवनागरी, फ्रांसीसी की रोमन, जापानी की जापानी। आपको हिंदी की पता थी कि देवनागरी लिपि होती है और लिपि लिखी कैसे जाती है। जैसे देवनागरी अगर हम का लिखें तो इसी लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। इंग्लिश में हो गया मतलब कुछ भी आप शब्द जो लिखोगे तो क्या हो गया। रोमन भाषा तथा सभी भारतीय भाषाएं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं और अरबी फारसी लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। चीनी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के नियम कैसे बंद होते हैं, व्याकरण के भेद कितने होते हैं और व्याकरण का काम क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पढ़ेंगे व्याकरण की हम परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों। व्याकरण की परिभाषा इस तरह है। व्याकरण वह साधन है जो भाषा को अनुशासन में रखता है, सशक्त रूप प्रदान करता है और भाषा को शुद्ध बनाता है। इसे हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि व्याकरण शब्द वि धन आधन करण से मिलकर बना है। वि का अर्थ होता है विशेष, विशेष प्रकार से। आ का अर्थ होता है भली भांति, करण का अर्थ होता है व्याख्या या व्यवस्थित करना, अर्थात जिन नियमों के द्वारा भाषा को व्यवस्थित, नियोजित और परिमार्जित किया जाए उन नियमों के सर्वमान्य और वैध स्वरूप को हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण एक साधन है जो भाषा को अनुशासन में रखता है, सशक्त रूप प्रदान करता है, भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा प्रभावी रूप धारण करती है। व्याकरण भाषा को नियमों से बांधता है। व्याकरण ही भाषा को अर्थ प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को सरल, तर्कयुक्त और सुंदर बनाता है। अब हम व्याकरण के अंग पढ़ेंगे कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा रहे हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होंगे। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्णों पे विचार करेंगे हम। शब्द विचार क्या होता है? शब्दों पे विचार करना। और वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य पे विचार करना। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार की परिभाषा है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग में हम वर्णों के आकार, रूप, भेद आदि पर विचार करते हैं। वर्ण विचार क्या होता है? तो वर्ण अक्षरों को कहते हैं। वर्ण से शब्द बनता है और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। फिर शब्द विचार किसे कहते हैं? तो व्याकरण के इस भाग में हम शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग व भेद आदि पर विचार करते हैं कि शब्द किससे बनता है। तो शब्द आपको पता है कि वर्णों से बनता है। वाक्य विचार, व्याकरण के इस विभाग में हम वाक्य के भेद व प्रयोग की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब व्याकरण जो होता है उसके 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। भाषा बनाने के लिए वर्णों का भी प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं और वाक्य का प्रयोग करते हैं।
वर्ण का प्रयोग हम करते हैं तो शब्द बनता है, और शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो वाक्य बनता है। और वाक्य को हम व्यवस्थित किसके द्वारा करते हैं? व्याकरण के द्वारा। अब बच्चों, हमने जो वीडियो में पढ़ा था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में, उसकी हम कुछ समरी देखेंगे कि इसमें क्या है। बोलने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? तो जो कुछ हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। फिर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। एक तीसरा है संकेतिक। मौखिक भाषा जब हम पढ़ के जो आपको बता रहे हैं ये मौखिक भाषा हो गई, जो हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा है ये लिखित भाषा हो गई, और हम आपको इशारे के द्वारा समझाएंगे वो संकेतिक भाषा हो गई। फिर मौखिक भाषा को लिखने का साधन लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। भाषा को शुद्ध कौन बनाता है? किसके द्वारा भाषा शुद्ध बनती है? तो व्याकरण के द्वारा बनती है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वीडियो में हम देखेंगे नया चैप्टर पार्ट 2, जिसमें पार्ट 2 होगा वो है वर्ण विचार। हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। विचार मतलब होता है सोचना, तो हम उसमें वर्णों के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसके द्वारा बनते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर, जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, वो आपको व्हाट्सएप के लिंक में व्हाट्सएप में मिल जाएगी। आप इसको फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।